प्रश्नावली है दूसरी, वास्तविक संख्या है और इसके अंदर अपन आंसर करेंगे 2.1 पूरी हल करेंगे। तो इसका देखो पहला प्रश्न दे रखा है आपको कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q एक क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। q एक क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो देखो इसके हल के लिए आपको पहले 2-3 बेसिक बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। बेसिक बातें क्या है कि देखो अगर आप किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं, जैसे या उदाहरण के रूप में अपन देख लेते हैं कि जैसे आप 7 में भाग देते हो 3 का, किसका, 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, भागफल तो आ गया कितना 2 और शेषफल कितना आएगा 1। मतलब कि जो शेषफल होता है वो हमेशा आप जिसका भाग दे रहे हो उससे क्या होता है, छोटा होता है। किस क्या होता है, उससे छोटा। मतलब कोई भी संख्या आप ले सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। जैसे इसे देख लो, मैं 7 में भाग दूं 2 का तो कितनी बार, 3 बार 6, पीछे कितना बच गया 1। अभी भी देखो इससे क्या आ रहा है, छोटा ही आ रहा है। ठीक है, मतलब हमेशा जो है वो आपका शेषफल जो रहेगा वो इस संख्या से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। वही बात आपको इसके अंदर भी करनी है। इसमें थोड़ा सा मानना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपको 2 बातें और ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ 8 सिद्ध करना है तो आपको भाग देना है किसका, 4 का। और अगर 9 सिद्ध करनी है तो आपको भाग देना पड़ेगा किसका, 3 का। ठीक है, ये 2 बातें और आपको ध्यान रखनी है। तो अभी आपको क्या सिद्ध करना, देखो कि 8q प्लस 1 के रूप में होता है। मतलब आपको भाग किसका लगाना है, 4 का देना। किसका देना है, 4 का। और तो कोई संख्या है नहीं कि भाग देंगे किसमें, तो वो आपको माननी पड़ेगी। आपको मानना पड़ेगा, माना a के अंदर आपने भाग दिया किसका, 4 का। a के अंदर किसका भाग दिया, 4 का। तो आपका शेष मतलब भागफल तो आएगा कितना, m। भागफल कितना आएगा, m। और जो शेषफल रहेगा वो क्या रहेगा, 4 से छोटा। यूं नहीं है 2 आएगा 1 आएगा, कुछ पता नहीं है। इतना पता है क्या रहेगा, 4 से छोटा। मतलब 0 1 2 और 3, ये आपकी क्या हो सकता है, शेषफल। बस इतना सही आपको चीज ध्यान रखनी है। ये भी वो आपको मान के ही करना है। इसमें ये क्या प्रश्न सिद्ध करना है ना, तो आपको पूरा पूरा माना वाला काम करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने लिख दिया, माना ए में 4 का भाग देने पर भागफल m तथा शेषफल 0 1 2 व 3 प्राप्त होते हैं। अगर आप a के अंदर 4 का भाग देते हो, आपका शेषफल कितना आता है, 0 1 2 3 और भागफल कितना आ रहा है आपका, m आ रहा है। अभी आपको वापस अगर a का मान ज्ञात करना हो तो अपन a का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो भाई 4 को m से गुणा कर लो, 4 को m से गुणा कर लो। एक बार 0 जोड़ो, एक बार 1 जोड़ो, एक बार 2, एक बार 3। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर जैसे मैं 10 में भाग दे रहा हूँ 3 का, तो 3 बार भाग जाएगा 9 आएगा, 3 बार भाग जाएगा 9 आएगा, पीछे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर मेरे को बोल दीजिए वापस 10 लाना है तो 10 कैसे आएगा, 3 को इस 3 से गुणा करना पड़ेगा और प्लस क्या करना पड़ेगा 1। तो 3 क्या 9 ने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे इधर भी अगर आपको बोल दिया जाए a लेके आना, तो कैसे लाओगे, 4 को m से गुणा करोगे, एक बार 0 जोड़ोगे, एक बार 1 जोड़ोगे, एक बार 2 जोड़ोगे, एक बार 3 जोड़ोगे। ठीक है, ये इतना सा काम करना है। यहाँ मेरे को a लेके आना है, तो मैंने कहा सबसे पहले 4 को m से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4m प्लस क्या जोड़ना है, 0। अगला मेरे को लेके आना क्या हो जाएगा, 4m प्लस 1। अगला क्या हो जाएगा अपने पास में, 4m प्लस 2। और उससे अगला क्या हो जाएगा अपने पास में, 4m प्लस 3। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आपको तो सिर्फ लेके आना है क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या लेके आना है आपको, विषम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ लिखा हुआ देखो, मतलब आपको विषम वाली संख्या लेनी है, सम वाली संख्या अपन को नहीं लेनी है। तो देखो इसके लास्ट में आ रहा है 0, तो ये तो कैसी हो जाएगी आपके सम हो जाएगी। इसके लास्ट में कितना आ रहा है 1, ये कैसी है, विषम। इसके कितना आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है, तो ये विषम हो गई। और इसका शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये कैसी होगी आपके, विषम हो गई। तो आपको क्या करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। मतलब आपको एक इसका वर्ग करना है और एक इसका करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा माना पूर्णांक, माना पूर्णांक कितना है, 4m प्लस 1, 4m प्लस 1। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्णांक का वर्ग करने पर, लिखा हुआ देखो वर्ग करना है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पूर्णांक का वर्ग करने पर, पूर्णांक का वर्ग करने
पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4m प्लस 1 का वर्ग। अभी देखो यहाँ सब समय बन रही है, ये वाला हो जाएगा आपका a, ये वाला हो जाएगा आपका b। तो सब समय बनेगी आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के सब समय क्या होती है अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब क्या करना पड़ेगा आपको 4m का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब कितना हो जाएगा 4m और b का मतलब कितना हो जाएगा 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16, ये हो गया m स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, मतलब ये 8m और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अपन को लेके क्या आना पहले ये देखो, लास्ट में आना चाहिए प्लस का 1, लास्ट में प्लस का 1 आ गया और ये जो सबसे आगे क्या होना चाहिए 8। तो इस वाले कॉलम जो ये वाला बचा ना आगे दोनों संख्या, इनमें से आप क्या करना पड़ेगा 8 कॉमन लेना है, क्योंकि आपको उत्तर क्या लेके आना है 8 लेके आना है। तो मैंने कह दिया यहाँ से आपने कॉमन ले लिया क्या 8, तो पीछे क्या बचेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, m स्क्वायर का m स्क्वायर, 8 में से 8 बार आ गया, पीछे क्या बच गया m और प्लस का क्या हो गया 1। ठीक है, अभी वापस इसको मिलान करो 8 8, फिर आ रहा है q की जगह यहाँ एक कोष्टक वाली संख्या प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1, मतलब कोष्टक नहीं चाहिए आपको, कोष्टक की जगह पे क्या चाहिए q चाहिए ना। तो आपने हमेशा ध्यान रखना कोष्टक वाली संख्या q होती है आपके। मैंने यहाँ लिख दिया माना 2m स्क्वायर प्लस m बराबर q। ये पहले सवाल में भी ऐसे कोष्टक वाले q माना है, दूसरे में भी ऐसे कैसे कोष्टक वाले क्या मानना पड़ेगा q मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 का तो 8 हो गया, कोष्टक की जगह पे q हो गया, प्लस का क्या हो गया 1, ये आपका क्या हो गया। ऐसे कैसे अपन दूसरी विषम संख्या को भी लेते हैं। अभी दूसरी विषम संख्या कौन सी आपकी 4m प्लस 3। माना पूर्णांक कितना है अपने पास में 4m प्लस 3, माना पूर्णांक कितना अपने पास में 4m प्लस 3 है। तो आपको भी क्या करना है पूर्णांक का वर्ग, जो इधर क्या ना वो काम उधर करना है, तो पूर्णांक का क्या करना है वर्ग करना, प्रश्न में दे रखा है आपको। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया पूर्णांक का वर्ग करने पर, पूर्णांक का वर्ग करने पर, पूर्णांक वर्ग कैसे कि 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ सब समीकरण भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, उधर लिखने की आवश्यकता है नहीं, बस ये ध्यान रखना कि ये वाला आपका a है, ये वाला क्या है b है। तो मैंने कह दिया a स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब 4m, b का मतलब 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ पे सब समीकरण हो गया कौन सी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाले सब समीकरण आपने काम में लिए। ठीक है, अभी देखो 4 का वर्ग 4 चौक 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 16m स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, एक नोटा बैठा और 3 नोटा 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाद में 24m प्लस 3 किया कितना हो जाएगा 9। अभी देखो आपको लास्ट के अंदर लेके आना है प्लस का, या लास्ट में प्लस 1 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कॉमन कितना लेके आना है आपको 8, क्या इसमें से कॉमन आ जाएगा 8, बिल्कुल इसमें से आ जाएगा, लेकिन इसमें से नहीं आएगा, मतलब आपको 9 का टुकड़ा करना पड़ेगा। तो 9 का टुकड़ा कैसे करोगे अपन, एक बार तो लिखेंगे 8 प्लस 1 और प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 24m और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो लास्ट में प्लस 1 लगा है तो इसको तो छेड़ना है नहीं, आगे वाले में से आपको क्या कॉमन निकालना है 8 कॉमन निकाल देना है। तो यहाँ से मैंने कह दिया 8 तो कॉमन आ गया, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 बार आ गया, पीछे क्या बचेगा 1 और प्लस का भी क्या रह जाएगा 1। ठीक है, अभी देखो वो कोष्टक वाली संख्या क्या मानना पड़ेगा q। मैंने लिख दिया माना 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर तो क्या हो गया q हो गया। तो 8 का 8 कोष्टक की जगह पे q और प्लस का क्या 1। ये आपका सिद्ध हो गया पहला प्रश्न। तो ये अपने पास में दूसरा क्वेश्चन है, इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है पूर्णांक है। मतलब जो आपको q इसमें पूर्णांक लेना है, पिछले सवाल में अपने q ही लिया था, मतलब कोष्टक वाली संख्या की जगह पे, और इसमें देखो 8 था तो आपने 4 का भाग दिया, अभी 9 है तो आप किसका भाग देना है 3 का भाग देना है। और क्वेश्चन को करने का तरीका वही रहेगा कि माना कोई एक संख्या अपने पास में कौन सी है a में मैंने भाग दिया किसका 3 का, तो जब 3 में a का भाग दूंगा मेरे भागफल तो कितना आएगा m, और शेषफल कितना हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है या क्या हो सकता है 2 हो सकता है।
मान लिया पूर्णांक ए है अपने पास, कोई भी एक मतलब संख्या ए है, इसके अंदर मैंने 3 का भाग दिया है। किसका भाग दिया है? 3 का भाग दिया है। मेरे भागफल तो कितना आ गया? m आ गया। शेषफल देखो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। क्यों? क्योंकि जिसका भाग दे रहा हूं उससे हमेशा शेषफल क्या होता है? छोटा होता है। उससे हमेशा शेषफल क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हल के अंदर, सबसे पहले वही लाइन लिखनी है अपन को कि माना ए में 3 का भाग देने पर, माना ए में 3 का भाग देने पर भागफल कितना आएगा अपने पास में? 3, सॉरी भागफल कितना? m तथा शेषफल कितना आ रहा है? 0, 1, 2। तो कि शेषफल 0, 1 व 2 प्राप्त होता है। तो कि भाई ए के अंदर अगर आप 3 का भाग देते हो तो आपके m आएगा उत्तर और शेषफल रहेगा 0, 1 और 2। क्योंकि ए के 3 के बारे में ए तो होता नहीं, तो इसलिए अपने माना है भाई m आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया माना ए में 3 का भाग देते, मतलब पूरा ये आपने सपोज किया। सिर्फ ये शेषफल का इसके अंदर फैक्ट रहेगा, क्योंकि जो शेषफल है वो हमेशा इस संख्या से क्या होता है? छोटा। तो 3 से छोटी संख्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। तो अभी फिर से अगर आपको ए का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है ए का, तो 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा भाई? m से। तो अगर 3 को m से गुणा करता हूं क्या होता है? 3m। पहला शेषफल कितना? 0, तो प्लस में क्या कर दिया? 0। 3m में 0 जोड़ोगे क्या आएगा? 3m ही आएगा। अगला वाला फिर से एक याद करो, 3m, 3 को m से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा? 3m, 0 जोड़ दिया, 0 से अगला शेषफल कितना अपने पास में? 1। उसका अगला देखो तीसरा वाला, तो a का मान कितना हो जाएगा? 3m, 0 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, अगली संख्या क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, इसका बस इतना सा काम है। ठीक है, ताकि ये आपको तीनों प्राप्त हो जाए। अभी मैंने इसको आप मिटा भी सकते हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर अपने बात किया, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, मतलब सम विषम का नहीं कह रहा है, सारे के सारे पूर्णांक लेने, मतलब ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, मतलब आपको तीनों लेने पड़ेंगे। और सिद्ध करना है क्या? 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 सिद्ध करना है। तो छोटी सी बात यहाँ पे, सबसे पहला पूर्णांक ये लेंगे अपन, समीकरण 1 वाला, फिर ये समीकरण 2 वाला दूसरा पूर्णांक ले लेंगे, और ये समीकरण 3 वाला तीसरा पूर्णांक लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे माना पूर्णांक कितना है मेरे पास में? 3 है। कितना है मेरे पास में? 3m। अभी आप पूर्णांक का क्या करना पड़ेगा? देखो संख्या का घन करना है, मतलब पूर्णांक का भी क्या करना पड़ेगा? घन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया पूर्णांक का घन करने पर, पूर्णांक का घन करने पर। तो किसका घन करेंगे अपन यहाँ पे? तो अपन घन करेंगे यहाँ पे 3m का घन। तो 3 का घन तो कितना होता है? 27, 3 3 9 होती है 27, और m का क्यूब क्या हो जाएगा? m क्यूब। आपको उत्तर में बाहर क्या लेके आना है? 9। तो इसमें से 9 कॉमन निकाल लो, यहाँ से मेरे 9 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा आपका? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो यहाँ आ जाएगा 3m क्यूब। कोष्टक वाली संख्या क्या होती है? क्यू होती है, क्योंकि आपको 9 क्यू चाहिए और 9 के साथ में ये वाली संख्या आ रही, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? आपको क्यू हो जाएगी। तो यहाँ आपने लिख दिया माना q बराबर 3m की घात 3। माना q बराबर क्या जाएगा? 3m की घात 3। तो यहाँ पे 9 का तो 9 हो गया, और इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन? q लिख देंगे, और ये अपना पहला सिद्ध हो गया। ठीक है, अभी इसका दूसरा पोर्शन अपन सिद्ध करते हैं। तो अगला पूर्णांक ये वाला लेना है 3m प्लस 1। तो आगे फिर से मैंने लिखा माना पूर्णांक कितना है? 3m प्लस 1। माना पूर्णांक कितना है? 3m प्लस 1। फिर पूर्णांक का क्या करना पड़ेगा? घन। तो यहां हमने लिख दिया पूर्णांक का घन करने पर, पूर्णांक का घन करने पर। अभी पूर्णांक का घन क्या रहेगा अपने पास में? 3m प्लस 1 का घन कर देना। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 3m, यहाँ नीचे ले लेते हैं कि 3m प्लस 1 का घन करना। ठीक है, तो यहाँ सरसमी बन रही है a प्लस बी का होल क्यूब। सरसमी क्या बन रही है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये सरसमी का आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, a प्लस बी का होल क्यूब। सरसमी का होती है a क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा। तो a का क्यूब, तो आगे वाली संख्या क्या रहेगी? a, और ये पीछे वाली संख्या क्या रहेगी अपने पास में? b रहेगी। तो अभी सरसमी का मान रख देते हैं, तो कि a का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा? 3m का क्यूब प्लस 3 का 3, a का मतलब 3m
बी का मतलब कितना 1, फिर a प्लस बी मतलब 3m प्लस 1 और लास्ट में b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब कर देगा। तो 3 का क्यूब 3 तिया 9 9 तिया 27m क्यूब प्लस 3 तिया 9 9 एकम 9m और साथ में लिखा हुआ क्या 3m प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। यहाँ तो अपना 27m क्यूब का 27m क्यूब आ गया, 9 को 3 से गुणा कर दिया 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 m और m क्या हो जाएगा m स्क्वायर। 9m को 1 से गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 9m और प्लस 1 का क्या आ गया 1। सिद्ध करो। देखो अगला टुकड़ा क्या है आपका 9m 9 क्यूब प्लस 1, तो लास्ट में तो प्लस 1 वैसे आ रहा है, इस आगे वाले में से आपको क्या कॉमन निकाल देना है 9 कॉमन निकाल देना है। कितना कॉमन निकाल देना है 9। तो मैंने कह दिया यहाँ से आपने 9 कॉमन ले लिया तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 m क्यूब का m क्यूब 9 तिया 27 m स्क्वायर 9m में से 9 बार आगे पीछे क्या बच गया m और प्लस का क्या रहेगा यहाँ पे 1। ठीक है इतना सा। अभी अपन हर सवाल में कर रहे हैं कॉस्ट वाली संख्या क्या मान रहे हैं क्यों मान रहे हैं, तो ये कॉस्ट वाली पूरी क्या हो जाएगी क्यों हो जाएगी। तो आपने यहाँ लिख दिया फिर से माना कि 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर q होता है। तो 9 का तो 9 रह जाएगा, कॉस्ट वाली संख्या की जगह पे q आ जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका दूसरा भी सूत्र होगा। अभी ऐसा कैसे इसका तीसरा टुकड़ा आपको सिद्ध करना है। 3m प्लस 1 की जगह क्या लेना पड़ेगा पूर्णांक 3m प्लस 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लिख दिया माना पूर्णांक 3m प्लस 2 है। अभी आपको क्या करना है पूर्णांक का घन, तो यहाँ लिख दिया पूर्णांक का घन करने पर पूर्णांक का घन क्या होगा 3m प्लस 2 की घात 3। सर समीकरण वही अपने पास में a प्लस b का होल क्यूब। सर समीकरण होती है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b का क्यूब। ये होती है अपने पास में सर समीकरण। a का मान कौन सा है ये a का मान है और ये वाला किसका मान है b का। सर समीकरण मान रखो फटाफट। तो a का क्यूब a का मतलब 3m का क्यूब प्लस 3 का तो 3 a का मतलब 3m b का मतलब 2 a प्लस बी मतलब 3m प्लस 2 प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब 3 तिया 9 9 तिया 27 m क्यूब और यहाँ आ गया 3 तिया 9 9 दूनी 18m। कोष्टक में लिखा हुआ है 3m प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब कितना 8। द्विपदी का गुणा है, बाहर वाली संख्या अंदर वाले दोनों से क्या होती है भाई गुणा होती है। तो ये 27m क्यूब का तो क्या रह जाएगा 27m क्यूब रह जाएगा। 18 का 18 18 दूनी 36 18 तिया 54 m और m स्क्वायर हो जाएगा। 18 का 18 18 दूनी 36 यहाँ पे 36 का m हो जाएगा और प्लस का कितना हो गया 8। तीसरा सीधी आपको क्या करना है 9 क्यूब प्लस 8 करना है। तो प्लस का 8 लास्ट में आ ही रहा है तो इस आगे वाली पूरी संख्या में से आपको क्या कॉमन निकालना पड़ेगा 9 कॉमन निकालना है। तो यहाँ से आपने 9 कॉमन ले लिया, पीछे कितना बच जाएगा 9 दिया 27 और 6 9 कितना होता है 54 6 m स्क्वायर और 9 चौक 36 प्लस का क्या 8। ठीक है कोष्ट वाली संख्या क्या मानते हैं अपन क्यों मानते हैं। तो यहाँ लिख दिया आपने माना 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर q हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 का तो 9 हो गया, ये पूरी कोष्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी अपने पास में q और लास्ट में क्या हो गया प्लस का 8। ये हो गया क्या ये इसके तीनों से हो गए। पहला 9 क्यूब करना था, यहाँ आ गया 9 क्यूब, अगला करना था 9 क्यूब प्लस 1, ये हो गया 9 क्यूब प्लस 1, लास्ट में था 9 क्यूब प्लस 8, ये रहा आपका 9 क्यूब प्लस 8। इस प्रकार से सवाल कंप्लीट होता है। तो इसमें देखो तीसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q एक क्या होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके अंदर वही काम करना जो अपने पहले दो सवालों किया था कि माना कोई एक पूर्णांक क्या संख्या क्या है a में आपने किसका भाग दिया 6 का, क्योंकि देखो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा आप कितना लेके आना 5 मतलब शेष पर 5 भी आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे 6 लोगे शेष पर 5 बच जाएगा क्योंकि इस संख्या से छोटी होती है तो 6 से छोटा ही ना 5। तो यहाँ पे आपने किसका भाग दे दिया 6 का भाग दे दिया। तो अभी देखो सारे साथ में क्यों चाहिए अपन को वरना अपन मानते हैं लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए सीधा क्यों चाहिए, वर्ग वगैरह कर नहीं रहे तो अपन कोष्टक वाली संख्या को क्यों भी नहीं मान सकते। तो अपन यहाँ m की जगह सीधे क्या लेंगे क्यों लेंगे। तो क्या अगर a में 6 का भाग दोगे तो क्यों आ जाएगा और शेष पर आएगा आपका 0 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ हल के अंदर आपको लिखना पड़ेगा हल
माना ए में 6 का भाग देने पर, माना ए में 6 का भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल, भागफल Q तथा शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 व 5 प्राप्त होता है। अभी आपको देखो पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक कैसे, मतलब ए के मान ज्ञात करना। मैंने कहा भाई इधर से ए का मान ज्ञात करो, तो क्या करना पड़ेगा, 6 को Q से गुणा करके 0 जोड़ना है, फिर 1 जोड़ना है, 2 जोड़ना, 3 जोड़ना, 4 जोड़ना और क्या जोड़ना, 5 जोड़ना। तो मैंने कह दिया 6 को Q से गुणा कर दिया, कितना हो गया 6Q प्लस में 0। 6 को Q से गुणा कर दिया 6Q, 0 की जगह इस बार 1 आएगा, अगली बार में 1 की जगह कितना आएगा 2, उसके बाद 2 की जगह कितना आ जाएगा 3, उसके बाद 3 की जगह कितना आ जाएगा 4, उसके बाद 4 की जगह कितना आ जाएगा 5, ज्यादा 5 ही अपने पास, 5 तक ले गए। ठीक है, ये सारे सारे किसके मान हो गए अपने पास में, ए के मान हो गए। अभी देखो इसका शेषफल 0 आ रहा है, मतलब ये तो क्या है, सम है। इसका शेषफल 2 है, मतलब ये भी सम है। इसका शेषफल 4 है, मतलब ये भी संख्या सम है। तो अपने पास में विषम पूर्णांक कौन कौन से हो गए भाई, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक मतलब ये धनात्मक है, तो क्या धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या आ रहा है अपने पास में, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 व 6Q प्लस 5 के रूप में होते हैं। 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इसकी एक और विधि होती है, तो इसकी पहली विधि, इसकी दूसरी विधि भी है, मतलब इधर ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। तो इसकी सेकंड विधि जो होती है वो भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे। इसकी जो है दूसरी विधि, दूसरी विधि क्या करना, आपको सीधे पूर्णांक लेना। तो मैंने कह दिया माना पूर्णांक, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि माना पूर्णांक, देखो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, सिर्फ 1, 3 और 5 चेंज हो रहा, बाकी वाला सेम यार। तो अपन ये कह दिया 6Q प्लस 1, 2, 1, 3 और 5 था, तो 6Q प्लस तो कॉमन आ रहा है सब में, पीछे 1, 3, 5 चेंज हो रहा, तो उसकी जगह कोई एक पूर्णांक आपने R मान लिया। ठीक है, R का मान कम से कम कितना है, 1 है। 0 का तो वैसे मान बराबर हो रखो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये कह दिया R का मान जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। तो 6 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। 6 से क्या रहेगा, छोटा। तो क्या R के संभावित मान, R के संभावित मान जो है वो रहेंगे आपके पास में 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैंने लिख दिया, मान पूर्णांक में R का मान रखने पर, पूर्णांक में R का मान रखने पर, पूर्णांक में R का मान रखने पर, पूर्णांक में R का मान रखो, देखिए क्या हो रहा है आपका यहाँ पे। तो पूर्णांक अपने पास 6Q प्लस 1 था, तो 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5। ये वाली सारी विषम है, ये वाली सारी सम है, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, फिर ये वाली लाइन सेम टू सेम इधर भी लिखनी पड़ेगी। अगर ये वाली विधि करते हो और ये वाली करते हो, ये पूरी की रहती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास चौथा, कि निम्न संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या करना है, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF आपको ज्ञात करना है। अभी आपको नहीं करना है, आपको फिर यूक्लिड विभाजन लिखा हुआ है, आपको यूक्लिड विभाजन से इसको हल करना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन में आपके मुख्य काम होता है चरण का। किसका काम होता है, चरण का। आपको सिर्फ ये चरण चरण लेने होते हैं। तो चरण नंबर 1, चरण पहला। तो चरण पहले में क्या करना है आपको, देखो कि ये 210 में 55 है ना, तो एक बार तो यहाँ लिख दिया 210, एक बार यहाँ लिख दिया क्या 55। अभी इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो इसमें से कौन बड़ा है, 210 बड़ा है। 210 और 55 में कौन बड़ा है, 210 बड़ा है ना। तो आपको क्या करना है, अभी 210 में भाग लगाना पड़ेगा किसका, 55 का। 210 में किसका भाग लगाना है, 55 का। तो 55 का भाग देखो, 55 है 55, 55 दूनी 110, 55 दिया 165, 55 चौके 220। तो यहाँ भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। अभी यहाँ 10 में से 5 गया, पीछे बचा 5, और यहाँ 10 में 6 गया, पीछे बचा 4। अभी आपका देखो शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे लिखना है कि भाई 210 कैसे प्राप्त करते हैं, तो 210 प्राप्त करते हैं जब अपन 55 को 3 से गुणा करके उसमें कितना जोड़ देते हैं, 45 जोड़ देते हैं। आपको कितना आ जाता है, 55 आ जाता है। अभी इसका चरण नंबर सेकंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 0 नहीं आता जब तक आपको आगे से आगे चरण बढ़ाते रहना है। तो मैंने कभी चरण नंबर सेकंड बढ़ गया। चरण सेकंड कैसे बढ़ेगा, ये 55 आ जाएगा आगे आपसे, ये 55 यहाँ आ जाएगा। तो 55 में 45 का भाग देना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि एक बार तो है अपना 55 और एक बार क्या है 45। दोनों में से बड़ा कौन है, तो 45 बड़ा है। 45 एकम 45, पीछे शेष में कितना बच जाएगा,
10 कितना बच जाएगा 10। अभी भी आपका जीरो नहीं आया ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि 55 बराबर 45 गुणा 1 प्लस 10। अभी आपका जीरो नहीं आया था, तो आपको चरण नंबर क्या मानना पड़ेगा, इसके अंदर 3 मानना पड़ेगा। चरण नंबर क्या मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा। तो चरण 3 होता है, ये 45 आगे आ जाएगा। 4 बार 40, पीछे कितना बच गया 5। अभी भी जीरो नहीं आया, तो आपको यहाँ पे पहले ये लिख देते अपन के 45 और 10 था, इसमें 45 आपका बड़ा था, ठीक है। अभी जीरो नहीं आया था, उस हिसाब से आपने यहाँ पे 45 बराबर 10 इंटू 4 प्लस 5। अभी आपको क्या बनाना पड़ेगा, चरण नंबर बनाना पड़ेगा, कौन सा, चौथा। तो चरण 4 में क्या रहेगा, तो ये 10 आगे चला जाएगा इधर, 5 5 5 दूनी 10, ये भाग पूरा चला गया, आपका जीरो आ गया ना। तो अभी यहाँ पे देखो HCF ये होता है जिसका सबसे लास्ट में भाग देता है। अपन क्या होता है, अपनी आदत के हिसाब से अपन गलत करते हैं, क्योंकि आपके सोचते हैं भाई उत्तर आया 2 तो HCF 2 होगा, 2 नहीं होगा, लास्ट में जिसका भाग देता है ना वो आपका HCF होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे कि भाई 10 का और 5 का सिस्टम था, उसमें 10 बड़ा था, भाग पूरा चला गया अपने पास में, तो अपने पास यहाँ H C और F कितना आ गया अपने पास 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। लास्ट में जिसका भाग जाएगा ना वो आपका क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास 420 और 130। अगला क्वेश्चन अपने पास में 420 और 130, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है अपने को, नॉर्मल सा काम रहेगा कि देखो वही चरण बनाने पड़ेंगे। तो पहले आपने लिख दिया चरण नंबर फर्स्ट, चरण फर्स्ट में क्या है कि भाई 420 और 130, इन दोनों कौन बड़ा है, तो कि 420 बड़ा है। तो सीधी बात है, आपको 420 में भाग लगाना है किसका, 130 का। अगर आपको पहाड़ भाई याद नहीं होते तो यूं एक बार मैं इधर लिख देता हूँ, 200 का लिखना पड़ेगा। 13 1 13 13 40 13 39 13 4 12। अभी अपना भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो कि 3 बार भाग चला गया, और कितना आ गया अपने पास 390 आ गया। जीरो में जीरो गया जीरो, 12 में 9 चला गया, 9 10 11 12 कितना हो गया 30। अभी अपने पास कितना आ गया 30 आ गया। लेकिन अभी भी देखो आपका भाग पूरा नहीं गया है, भाग पूरा नहीं गया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 420 बराबर 130 इंटू 3 प्लस 30, ये हो गया। अभी जो भाग नहीं गया, चरण नंबर क्या बनाना है आपको, सेकंड बनाना है। चरण सेकंड में क्या लिखना पड़ता है कि ये 30 130 आ जाएगा इधर आगे, तो यहाँ पे आ गया क्या आपका 130 आ गया। तो यहाँ मैंने कहा एक तो 130 था मेरे पास में, एक 30 था, जिसमें से 130 क्या आपने बड़ा है। तो अभी भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना आ जाएगा 120, पीछे कितना बच गया 10। अभी भी भाग पूरा नहीं किया ना, तो यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा 130 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 10, ठीक है। अब अभी तक भाग पूरा नहीं किया था, तो चरण आगे और बढ़ना है, तो चरण 2 हो गया, तो अभी ये चरण बनेगा चरण नंबर 3। चरण 3 में क्या है, ये 30 और आगे आ जाएगा इधर, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 दिया 30, 30 में 30 चला गया, पीछे क्या बच गया 0, मतलब यहाँ पे भाग पूरा चला गया। तो यहाँ पे आपके 10 और 30 था, जिसमें 30 अपने पास बड़ा था, और भाग पूरा चला गया, सीधा HCF आ गया अपने पास कितना 10। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि HCF हो जाएगा कितना 10। अब परीक्षा के अंदर साथ में भाग लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखते हो तो भी कोई समस्या नहीं है। मुख्य काम आपको किसका रहेगा, चरण का, खास करके आपको चरण लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है अपने पास तीसरा। तीसरा सवाल क्या, देखो कि 867 और 255। तो इसमें अपन कहते हैं भाई चरण नंबर पहला, चरण फर्स्ट रहेगा कि 867 और 255। तो कौन बड़ा है इसमें, 867 बड़ा है। तो अपन क्या कर दिया, 867 में भी भाग देना है आपको किसका, 255 का। तो 255 का पहाड़ा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ा याद नहीं होता। तो क्या 255 5 5 10, 5 5 10 नहीं 11, 2 2 4 ने 5, फिर से वापस 255 5 6 7, फिर वापस 255 5 5 10, असल में 1 6 6 12, 1 7 8 9 10 1020। अभी देखो भाग जा रहा है 1 2 और 3 बार, क्योंकि 4 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार भाग चला गया, कितना आ गया अपने पास 765। 7 में से 5 गया 6 7 2, 6 में 6 गया 0, और ये कितना आ गया 3। भाग तो पूरा गया नहीं, तो अपन यहाँ लिख दिया कि 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102 हो जाए, ठीक है। अभी आपको चरण पूरा भाग नहीं गया था, चरण आगे और बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया चरण नंबर
सेकंड। तो चरण सेकंड में क्या हो जाएगा, 255 आ जाएगा आपका आगे। तो ये किधर आ जाएगा अपने पास में भी 255। तो 102 के पार्ट है, तो 102 का पार्ट सीधे 102, 204, 306, बस ज्यादा हो गए, हो गया। तो क्या भाग कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। भाग चला गया आपका 2 बार और कितना आ गया 204, घटा दो 1 और 5, 51 हो गया। अभी भाग पूरा नहीं गया, तो भाग पूरा नहीं गया तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो कि भाई 255 था और 102 था, उसमें से 255 बड़ा था, और अगर आपको 255 लाना है तो आप गुणा करना पड़ेगा 102 इंटू 2 प्लस 51। अभी भाग पूरा नहीं गया तो चरण नंबर क्या बनाना पड़ेगा 3, और चरण 3 में क्या हुआ 102 आगे चला जाएगा, ये 102 आ जाएगी इधर। तो 51 में 102 का भाग जाता है कितनी बार, 2 बार, कितनी बार 2 बार, और यहाँ आ जाएगा 102। तो 102 ये हो जाएगा कितना 0। तो चरण नंबर 3 जाएगा 51 और 102, इसमें से बड़ा है आपका 102, तो आप अपने पास में HCF कितना आ जाएगा यहाँ पे 51, ये हो गया आपका HCF। तो अपने पास ये 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है 5वां। क्या लिखा हुआ है कि यदि संख्या 408 और 1032 के HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का। सबसे पहली बात क्या है कि 408 और 1032 के HCF को इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब जो आपका HCF आएगा ना, HCF उसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसके बराबर HCF के बराबर लिख सकते हैं अपन 1032x माइनस 408 गुणा 5, ये ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो सबसे पहली बात क्या आती है, पहला काम यह रहेगा कि आपको 408 और 1032 को क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। HCF का मतलब क्या होता है कि वही चीजें लेनी होती है जो क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है। मतलब HCF महत्तम समावर्त मतलब मत लो सब, महत्तम समावर्त क्या मतलब होता है, मत लो सब, मतलब वही चीज लेनी है जो क्या है आपके पास में कॉमन है। और LCM लेना होता है, तो LCM मतलब होता है ले लो सब, मतलब सारी चीजें आपको लेनी होती है। तो अभी अपन को यहाँ पे HCF ज्ञात करना मतलब मत लो सब, मत सब ज्ञात करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले इसके अभाज्य गुणन कर दो आप, 408 व 1032 का HCF पहले अपन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। वो उसके बाद गुणन करो। 408 में 2 का भाग जाता है कितनी बार, 204 बार, फिर 2 का भाग जाता है कितनी बार, 102 बार, फिर 2 का भाग जाता है कितनी बार, 51 बार, फिर 3 का भाग जाता है 21 ना 21 थोड़ी जाता है, 3 एकम 3 17 बार, फिर 17 का भाग जाता है कितनी बार, 1 बार। फिर इधर बात करते हैं अपन 1032 की, तो क्या 2 का भाग जाएगा इसमें 5, 1 और 6, फिर 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4, 5 और 8, फिर 2 का भाग जाएगा इसके अंदर 1, 2 और 9, फिर 3 का भाग जाएगा इसके अंदर 4 और 3, फिर अब जाएगा 4, 3 का 1 बार। अभी आपको तो क्या ज्ञात करना था इसका HCF, मतलब वही चीज लेनी जो दोनों हमारी है। तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, एक बार अपन 2 ले लेंगे, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, एक बार अपन 2 और ले लेंगे, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक बार 2 और ले लेंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक बार अपन क्या करेंगे 3 और ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मतलब जो आपके पास में HCF आया है वो कितना आ गया है 24 आ गया। HCF कितना आ गया 24। तो यहाँ पर HCF की जगह पर तो कितना लिख देंगे 24 बराबर 1032x माइनस 408 को 5 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40 और 5 चौके 20, मतलब 2040 हो जाएगा। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो के 24 प्लस 2040 बराबर 1032x, दोनों को जोड़ दिया, 4 0 4 4 2 6, ये 0 का 0 2 का 2 बराबर 1032x। x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करना है x का मान, तो ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ आ जाएगा 2064 बट्टा 1032 बराबर x। भाग लगा तो 10 में 20 आता है 2 बार, 32 में 64 आता है 2 बार, तो पूरे 1032 में 2064 कितनी बार आएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में 2 आ जाएगा, ये हो गया x। इसी के साथ अपने 2.1 के अंदर 5 ही प्रश्न थे, ये 5 सवाल अपने आज कर लिए, ठीक है।